अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं केक। बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा, बहुत ही कम खर्च में और कम टाइम में, बग़ैर ओवन के बनाएंगे और साफ़ और सफाई से आप घर पर बना सकते हैं। तो ज़बरदस्त केक बनाकर आप इसे रख सकते हैं एक हफ़्ते तक। एक हफ़्ते तक वैसे ये बचेगा नहीं, इतना ज़बरदस्त बनेगा। एक मरतबा अगर आपने केक बना लिया तो मेरी गारंटी है आप इसे बार बार बनाओगे, इतना मज़ेदार ये केक बनता है। तो केक की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो ज़बरदस्त केक की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास मेजरमेंट कप है, इसी कप के साथ मैं तमाम चीज़ों की पैमाइश करूँगी। अगर आपके पास ये कप नहीं है, आप कोई भी घर में चाय वाला कप है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये मेरे पास वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम केक में इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ ले लेंगे बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच, इसके साथ यहाँ ले लेंगे वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका आता है। येलो फूड ले लेंगे 3 से 4 चुटकी। तो यहाँ मेरे पास है बेकिंग सोडा, ये ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। और मैदा ले लेंगे 1.5 कप, 1 और आधा कप। यहाँ मेरे पास है अंडे 4 अदद जो कि मैंने तोड़ लिए हैं। और घी ले लेंगे आधा कप, घी ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें, दोनों में ही आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये पिसी हुई चीनी है मेरे पास, मैंने जूसर के जग में पीस ली थी। 1 कप चीनी ले ली और अब बड़ा सा बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 4 अदद अंडे जो कि हमने तोड़ लिए थे। और अच्छे से प्याला साफ़ कर लेंगे और इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच। साथ ही इसमें डाल देंगे मीठा सोडा आधा चाय का चम्मच। येलो फूड कलर 3 से 4 चुटकी वो भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस जो कि हमने लिया था 1 चाय का चम्मच। तो इसे फ्लफ़ी बनाने के लिए हम मशीन की मदद लेंगे, बीटर मशीन की मदद लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जूसर के जग में भी ये चीज़ें कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट जूसर के जग में बना लें। अगर जूसर का जग भी नहीं हो सकता, काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है ख़राब हो जाए कुछ ऐसे, तो ये हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बन जाएगा बग़ैर मशीन के। तो यहाँ मैं इस मशीन के साथ कर लूँगी इतना थोड़ा सा कि इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। इन्हीं चीज़ों की करूँगी। इसके बाद ये मैं अच्छे से कर चुकी हूँ और इसमें शामिल कर दूँगी मैं कुकिंग ऑयल जो कि मैंने लिया है आधा कप। इसके बाद 1 से 2 मिनट में फिर से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा केक बनाने में लेकिन ज़बरदस्त और मज़ेदार केक हमारा बनके होगा इंशाल्लाह तैयार। और ये बनाकर आप रख लें, बच्चों को लंच वगैरह में दें, या टी टाइम में इस्तेमाल करें, या कोई मेहमान वगैरह आए तो भी आप उन्हें दे सकते हैं। घर में किसी भी टाइम हल्की फुल्की भूख में केक खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो 2 से 3 मिनट फिर मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली और इसमें चीनी शामिल कर देंगे। पिसी हुई चीनी होनी चाहिए, साबुत चीनी मिक्स नहीं होगी, तो इसलिए चीनी आप पहले से पीस लें। और 1 कप चीनी ले ली है। तो चीनी बाज़ार से भी मिल जाती है पिसी हुई, घर में ही पीस लें बेहतर है। अगर आपके पास बाज़ार की है तो आप वो इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो मेरा एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो यहाँ अच्छे से मिक्सिंग में इसकी कर चुकी हूँ। बीटर मशीन में साइड पे कर दूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा इसमें शामिल करने के बाद मैं विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैं मशीन से नहीं करूँगी, उसमें केक में ख़राबी हो जाएगी। अगर हम मशीन से करेंगे तो ये हाथ से ही करें तो बेहतर है। और एक ही राउंड में इसे करें, दोनों साइड पे नहीं घुमाना, एक ही राउंड में से अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से मिक्सिंग इसकी जितनी अच्छी होगी तो केक अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। साइडों से हम जो मैदा वगैरह लगता है हल्का हल्का सा वो हटा लेंगे और बिल्कुल आराम और प्यार के साथ इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने केक टिन ले लिया, इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच में घी डाल दूँगी और इसे इसमें अच्छे से फैला लेंगे। देखिए अच्छे से मैं चारों साइड पे फैला चुकी हूँ और इसके अंदर मैदे की डस्टिंग कर दूँगी कुछ इस तरीके से। साइडों में भी अच्छे से हम कोशिश करेंगे मैदा लगा ले ताकि इसके अंदर जब केक तैयार हो तो वह इसके अंदर चिपके नहीं, आराम से केक निकल जाए। इतना ये देखें बिल्कुल रेडी है केक टिन। और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है केक का वह इसके अंदर निकाल लेंगे।
तमाम मिक्सचर इसके अंदर अच्छे से निकाल लेंगे। स्पैचुला की मदद से निकालेंगे। स्पैचुला जो सफाई करता है, क्या ही बात है। ये अच्छे से हम केक टिन में निकाल चुके हैं। केक का तमाम मटेरियल हम इसके अंदर निकाल चुके हैं। तो कुकर ले लेंगे। कुकर कोई भी आपके घर में है वो ले लें और इसके अंदर कोई इस टाइप की प्लेट रखें और इसके अंदर रख दें केक टिन। याद रहे कि कुकर में पहले से गरम कर चुकी हूँ। कुकर अच्छे से गरम है तो बस इसके अंदर रख कर और इसकी सीटियाँ लगा देंगे। और इसका मैंने रबड़ निकाल दिया है। रबड़ निकाल देंगे तो अच्छा है, वरना रबड़ जल जाएगा। तो इसे हम पकाएंगे पूरे 45 मिनट। 45 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाया हमने, बिल्कुल ज़ीरो आंच पे। पहले अच्छे से गरम कर लिया था। इसके अंदर हमने केक टिन रखा और फिर इसे हमने पकाया 45 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ज़बरदस्त केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह। देखिए ऊपर से जब ऐसे फटने लग जाए केक तो समझ ले केक अब बिल्कुल रेडी है। 45 मिनट मुझे अंदाज़ा था कि 45 मिनट में ही बनता है, इसलिए मैंने बीच में बिल्कुल भी नहीं खोला इसे। तो पूरे 45 मिनट के बाद केक बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी, इसकी कटिंग भी करके दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। एक बड़ी सी प्लेट लेंगे और साइडों से चेक कर लेंगे। केक अब ठंडा हो चुका है तो साइडों से चेक कर लेंगे कि ये चिपका तो नहीं है। अगर चिपका होगा तो हम छुरी की मदद से हटा लेंगे। तो इसे निकाल लेंगे बड़ी सी प्लेट में। तो मैं यहाँ निकाल चुकी हूँ। इसकी कटिंग भी करके दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। तो आपने देखा कितने कम खर्च में माशाल्लाह कितना बड़ा केक बनके तैयार हो गया है। घर में बनाए केक अपने हाथों से पता होता है कि चीज़ें ये डाली है, तो अंदाज़ा भी होता है कि हमने सफाई से काम किया है। बाहर से हम लेते हैं तो हम कोई गारंटी नहीं होती कि बाहर की चीज़ें साफ़ है या नहीं। जो चीज़ हम घर में बना सकते हैं तो वो घर में बनाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह अंदर से भी बहुत ही अच्छा सा पक के रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।